हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका सुकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2024 के लिए जीके जीएस व करंट अफेयर्स के ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 टॉपिक्स को पूरी तरह से कंप्लीट करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में स्टार्ट से लेकर लास्ट शिफ्ट तक पूरी तरह से ट्रेंड में रहेंगे और जिन सभी टॉपिक से आपके हर शिफ्ट में कंटिन्यू क्वेश्चंस बनते रहेंगे। तो इन सभी टॉपिक्स को दोस्तों अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करके चलते हैं तो यकीन कीजिएगा दोस्तों, आपका स्कोर यहाँ से काफ़ी बेहतर रहेगा। तो चलिए दोस्तों, सीधे टॉपिक्स की ओर चलते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु का। जीके का पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लग गया है? शास्त्रीय नृत्य से, यानी कि क्लासिकल डांस से, जो कि आपका सुपर टॉपिक है, ट्रेंडिंग टॉपिक है, एवरग्रीन टॉपिक है। आपके एग्जाम के दोस्तों हर शिफ्ट में यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो कंप्लीट सीट आपके सामने लगा दी गई है, अच्छे से इस सीट को आप लोग प्रिपेयर रखते हैं तो शास्त्रीय नृत्य यानी कि क्लासिकल डांस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में किसी भी फॉर्मेट किसी भी टेंट से पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आपसे मिस नहीं हो सकते। तो चलिए दोस्तों, इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु का। अब चलिए दोस्तों, इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। सबसे पहले आप लोग दोस्तों भारत की जो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, डायरेक्टली आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं कि ये किस राज्य से संबंधित है, पूरी तरह से आप कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, एक तरफ दोस्तों विभिन्न शास्त्रीय नृत्य के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित राज्य के नाम दिए गए हैं। बात की जाए दोस्तों भरतनाट्यम की, तो ये तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों एक साथ देखेंगे, दोनों केरल के शास्त्रीय नृत्य हैं। कुचिपुड़ी दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। सत्रिया ये असम का शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुरी दोस्तों ये मणिपुर राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी दोस्तों ये ओडिशा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। अच्छे से आप लोग कंप्लीट रखेंगे। लास्ट है दोस्तों आपका कथक, जो कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ये भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य हैं दोस्तों, जहां से आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस बन जाते हैं। अच्छी तरह से आप लोग कंप्लीट रखेंगे। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब इस सेट को दोस्तों आप लोगों को अच्छी तरह से प्रिपेयर करके चलने हैं, जहां पे एक एक शास्त्रीय नृत्य से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, बेसिक से लेकर सब कुछ क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। देखेगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा पहला पॉइंट, भारतीय नृत्य को 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। एक है आपका शास्त्रीय नृत्य, दूसरा है आपका लोक नृत्य। नेक्स्ट, शास्त्रीय नृत्य हमारी सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रत्येक शास्त्रीय नृत्य एक विशेष क्षेत्र की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है जिससे वे संबंधित हैं, और शास्त्रीय नृत्य के संस्थापक महान संत श्रीमंत शंकरदेव हैं। यहाँ तक आपकी बेसिक चीजें थी। अब यहाँ से दोस्तों हम लोग एक एक शास्त्रीय नृत्य को क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, स्टार्ट करते हैं हम लोग भरतनाट्यम से। तो भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन, भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो भरतनाट्यम है। नेक्स्ट, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन है? तो भी भरतनाट्यम है। और किस शास्त्रीय नृत्य को भारत के अन्य शास्त्रीय नृत्यों की जननी माना जाता है? तो भी भरतनाट्यम ही है। अच्छे से आप लोग कंप्लीट रखेंगे। अब भरतनाट्यम से जुड़े आप कलाकार देखिए। बात की जाए महिला कलाकार की, तो यामिनी कृष्णमूर्ति, मालविका सरकार, मृणालिनी साराभाई, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, बाला सरस्वती, रुक्मणी देवी अरुंडेल, अलरमेल बल्ली, पद्मा सुब्रमण्यम, विजंती माला और लीला सैमसन। भरतनाट्यम से जुड़े आप पुरुष कलाकार देखेंगे तो रेवंत साराभाई, सीबी चंद्रशेखर, उदय शंकर, नटराज रामकृष्ण और विजय माधवन। एक एक फैक्ट को आप लोगों को अच्छी तरह से कंप्लीट करके चलने हैं। यही वजह दोस्तों अपने वीडियोस में ऑप्शन नहीं लगाते, क्योंकि ऑप्शन से सारी चीज़ें आपकी एक साथ कभी कंप्लीट नहीं हो सकती, केवल कंफ्यूजन क्रिएट होता है और टाइम टेकिंग हो जाता है। जो भी टॉपिक्स हमारे द्वारा जहाँ पे उठाए जाते हैं उनको वहीं पे हर टेंट से A to Z क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया जाता है। सब कुछ आपके PDF में पूरी तरह से मेंशन है। सारे क्लासेस के वीडियोस के टॉपिक्स भी आपके PDF में पूरी तरह से कंप्लीट किए गए हैं। आपके पूरे पाठ्यक्रम को प्रिपेयर करके दोस्तों आपके एग्जाम में जो पूरे 50 क्वेश्चंस का वेटेज है आपके PDF में कंप्लीट कर दिया गया है, जहां जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनने हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला आपका कथकली शास्त्रीय नृत्य लगा हुआ है, तो यहाँ से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं आप क्रम से कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? करेक्ट आंसर होगा केरल का। नेक्स्ट, किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? तो कथकली ही है। और कथकली नृत्य से जुड़े आप कलाकार देखेंगे तो शांताराव, उदय शंकर, आनंद शिवरामन, गोपीनाथ, रागिनी देवी, कृष्णन कुट्टी, माधवन आनंद और गुरु गोपाल शंकर। नेक्स्ट आपका कथक शास्त्रीय नृत्य लगा हुआ है। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन, जयपुर घराना, लखनऊ घराना और वाराणसी घराना किस नृत्य शैली के मुख्य घराने हैं? तो कथक के हैं। एक साथ दे दिया गया है, ध्यान रखेंगे।
अब कथक नृत्य से जुड़े आप कलाकार देखेंगे तो बिरजू महाराज, शंभू महाराज, बैजनाथ प्रसाद, लच्छू महाराज, सुंदर प्रसाद, सुखदेव महाराज, सितारा देवी, गौरी शंकर, देवी लाल, शोभना नारायण, गोपी कृष्ण, मालविका सरकार, हजारी अग्रवाल, विद्या गौरी अडकर और भारती गुप्ता। एक एक कंटेंट को आप लोगों को अच्छे से कंप्लीट रखने हैं। अगला आपका कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य लगा हो, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन, लक्ष्मी नारायण शास्त्री का नाम किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ा है? तो कुचिपुड़ी से। ये ऐसे फैक्ट हैं दोस्तों जो कि आपके एग्जाम में केवल पूछे ही नहीं जाएंगे, आप देखेंगे दोस्तों कंटिन्यू रिपीट भी होंगे। अगला क्वेश्चन, किस शास्त्रीय नृत्य में नर्तक कांस्य की थाली में खड़ा होकर नृत्य करता है? तो कुचिपुड़ी है, ध्यान रखेंगे। अब कुचिपुड़ी नृत्य से जुड़े आप कलाकार देखिए तो लक्ष्मी नारायण शास्त्री, राजा और राधा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी रेड्डी, कौशल्या रेड्डी, भावना रेड्डी, मंजू भार्गवी, अरुणिमा कुमार और मिथिला कुमार। पूरी तरह से आपको प्रिपेयर करके चलने हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला आपका मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य लगा हो, जो कि केरल का ही है। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप क्रम से कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन, मोहिनीअट्टम का संबंध किस हिंदू देवता से है? तो भगवान विष्णु से है। नेक्स्ट, मोहिनीअट्टम से जुड़े आप कलाकार देखेंगे तो स्मिता राजन, कलामंडलम, कल्याण कुटियम्मा, हेमा मालिनी, भारती शिवाजी, कनक नेरे, सुनंदा नायर, रेमा श्रीकांत, पल्लवी कृष्णन, रागिनी देवी, कलामंडलम राधिका और राधा दत्तापति। अगला आपका ओडिसी शास्त्रीय नृत्य लगा हो, जितने क्वेश्चन बनते हैं आप कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन, किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति देवदासियों के द्वारा हुई? तो ओडिसी, ध्यान रखेंगे। अब ओडिसी नृत्य से जुड़े कलाकार देखिए तो सोनल मानसिंह, केलुचरण मोहपात्रा, अनीता बाबू, अर्पिता वेंकटेश, चित्रा कृष्णमूर्ति, शर्मिला विश्वास, शर्मिला मुखर्जी, मधुमिता राउत, इंद्राणी रहमान, काली चंद्र, संयुक्ता पाणिग्राही और माधवी मुदगल। अच्छे से प्रिपेयर रखेंगे। अगला आपका मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य लगा हुआ है, जो कि मणिपुर राज्य का है। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप कंप्लीट करेंगे। पहला, कौन सा शास्त्रीय नृत्य लाई हरोबा उत्सव में किया जाता है? तो मणिपुरी है, ध्यान रखेंगे। अब मणिपुरी नृत्य से जुड़े आप कलाकार देखिए तो कलावती देवी, निर्मला मेहता, सविता मेहता, सिंहजीत सिंह, झाबेरी बहने, रीता देवी और गोपाल सिंह। अच्छी तरह से आपको कंप्लीट करके चलने हैं। लास्ट दोस्तों आपका सत्रिया शास्त्रीय नृत्य लगा हो, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन, सत्रिया नृत्य के संस्थापक कौन थे? करेक्ट आंसर होगा श्रीमंत शंकरदेव। और सत्रिया नृत्य से जुड़े आप कलाकार देखेंगे तो सुनील कोठारी, उपासना महंत, रेखा तालुकदार, जतिन गोस्वामी और रूप रानी दास बोरा। दोस्तों शास्त्रीय नृत्य यानी कि क्लासिकल डांस इस टॉपिक से आपको अपने क्वेश्चन करेक्ट करने हैं, तो इतने फैक्ट को आप लोगों को कंप्लीट करके चलने होंगे। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात होगी। पुनः हम लोग अगले टॉपिक्स को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा दोस्तों, एसएससी वाले एग्जाम्स में बात की जाए तो आपका एसएससी जीडी का पीडीएफ पूरी तरह से कंप्लीट किया गया था। एक सफिशिएंट पूरी तरह से परफेक्ट पीडीएफ रहा दोस्तों आपके इस एग्जाम में। इसके अलावा दोस्तों एसएससी सीजीएल 2025 टीयर 1 आपका पीडीएफ कंप्लीट किया जा रहा है, थोड़ा सा और समय लगेगा। रेलवे वाले एग्जाम से बात की जाए दोस्तों तो आपका आरपीएफ कांस्टेबल का पीडीएफ पूरी तरह से कंप्लीट है। ये पीडीएफ हमारा आपको अपने एग्जाम्स में कम से कम समय में अच्छे से अच्छा स्कोर दिलाने में पूरी तरह से सक्षम है। आपके एग्जाम में जो पूरे 50 क्वेश्चंस का वेटेज है, जिसमें आपका पूरा स्टैटिक जीके आएगा, यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिसलेनियस यानी विविध पूरा आएगा, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस आएगा, पूरा आपका करंट अफेयर्स आएगा। वो हर टॉपिक्स आपके पूरे पाठ्यक्रम को प्रिपेयर करके आपके पीडीएफ में कंप्लीट किए गए हैं, जहां जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनने हैं। इसके अलावा दोस्तों एनटीपीसी व ग्रुप डी का पीडीएफ भी पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया गया है। 100 रुपीज़ इसकी पेड फीस रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने, जहां पर आप जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे आरपीएफ कांस्टेबल के पीडीएफ को देखेंगे, पुनः अगले टॉपिक्स को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा दोस्तों, ये दोस्तों आपका आरपीएफ कांस्टेबल का कंप्लीट पीडीएफ है, जो कि शिव कृपा क्लासेस एजुकेशन संस्थान के द्वारा कंप्लीट किया गया है। इस पीडीएफ को बनाने में दोस्तों आपके आरपीएफ कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चंस को भी पूरी तरह से एनालाइज किया गया है। इसके अलावा वहां से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कलेक्ट किया गया है। इसके अलावा दोस्तों आपके क्वेश्चंस के वेटेज को, उनके लेवल को, 1 के 10 को भी पूरी तरह से ध्यान में रखा गया है। इसमें दोस्तों आपका पूरा साइंस का भी स्पेशल पीडीएफ आएगा, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का, पूरा आपका स्टैटिक जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिसलेनियस यानी विविध का भी स्पेशल पीडीएफ आएगा, और पूरा आपका करंट अफेयर्स का भी स्पेशल पीडीएफ आएगा। आपके एग्जाम्स में दोस्तों इन सभी टॉपिक से जो आपके एग्जाम में पूरा 50 क्वेश्चंस का वेटेज है, हमारा पीडीएफ आपके एग्जाम में कम से कम समय में अच्छे से अच्छा स्कोर दिलाने में पूरी तरह से सक्षम है। वो हर टॉपिक्स दोस्तों आपके पाठ्यक्रम को पूरी तरह से प्रिपेयर करके आपके इस पीडीएफ में कंप्लीट किए गए हैं, जहां जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनने हैं। तो चलिए दोस्तों, सीधे हम लोग क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा,
घूमर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? करेक्ट आंसर होगा राजस्थान राज्य का। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका किस टॉपिक से लग गया है? भारतीय राज्यों के प्रमुख लोक नृत्य। ऑलरेडी दोस्तों आप लोग शास्त्रीय नृत्य यानी कि क्लासिकल डांस को पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। हम चाहते हैं दोस्तों यहीं पर आप लोग लोक नृत्य को भी पूरी तरह से कंप्लीट कर सके। और अभी जो दोस्तों तीसरी टॉपिक क्रम से लगाई जाएगी वो होगी भारत के प्रमुख मेले उत्सव त्यौहार व पर्व का। तीनों टॉपिक्स को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके चलते हैं तो यकीन कीजिएगा दोस्तों आपके एग्जाम के हर शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन पूरी तरह से क्लियर रहेंगे। तो कंप्लीट सीट आपके सामने लगा दी गई है, अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, घूमर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? करेक्ट आंसर होगा राजस्थान राज्य का। क्वेश्चन का टॉपिक है हमारा भारतीय राज्यों के प्रमुख लोक नृत्य। अब चलिए सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा एक तरफ इसमें दोस्तों विभिन्न भारत के राज्यों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित प्रमुख लोक नृत्य के नाम दिए गए हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग। बात की जाए दोस्तों असम राज्य की, तो यहाँ की जो लोक नृत्य है बिहू आपका सुपर रहेगा। इसके अलावा खेल गोपाल, महारास, नट पूजा, झुमरा और बिछुआ, इसको भी आप लोगों को कंप्लीट रखने हैं। झारखंड के लोक नृत्य देखेंगे दोस्तों तो छऊ आपका सुपर रहेगा। इसके अलावा कटघोड़वा, धोबिया भी बार बार पूछा था, कर्मा भी पूछा था और सरहुल भी पूछा था है। बिहार के लोक नृत्य देखेंगे दोस्तों तो आपका बरुआ बखाइन हो गया, सोहराई हो गया, झिझिया हो गया, धोबिया हो गया, लोंडा भी पूछा था, जटजटिन भी पूछा था और कटघोड़वा भी पूछा जाता है। राजस्थान के लोक नृत्य देखेंगे तो कठपुतली भी सुपर है, घूमर, पणिहारी और गणगौर ये दोस्तों बार बार पूछे जाते हैं। इसके अलावा बगरिया और तेलाताली भी आप लोग ध्यान रखें। गुजरात के लोक नृत्य देखेंगे तो गरबा व डांडिया यहाँ का पारंपरिक लोक नृत्य है। इसमें आप लोग गणपति भजन और ऐड कर लेंगे। पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य देखेंगे जात्रा हो गया, बाउल मोस्ट इम्पोर्टेंट, काठी, ढाली, मरसिया ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। महाराष्ट्र के लोक नृत्य देखेंगे लावड़ी बार बार पूछा ही जाता है, तमाशा हो गया, बोहदा, मूनी, लेजम, दही कला और गौरीचा, इसको भी आप लोग क्रम से ध्यान रखें। आगे बढ़ेंगे। केरल के लोक नृत्य देखेंगे दोस्तों तो इसमें आपका ओट्टम हो गया, थुलाल हो गया, कालियट्टम हो गया और मारामोन हो गया। उत्तराखंड के लोक नृत्य देखेंगे चौफला हो गया, कजरी पूछा जाता है, झोटा और चाचरी भी आप लोग ध्यान रखें। कर्नाटक का दोस्तों यक्षगान हो गया, करगा और किनीता, तीनों लोक नृत्य सुपर है। मध्य प्रदेश के लोक नृत्य देखेंगे पंडवानी हो गया, मुंदड़ी हो गया, गौडो हो गया और चैत हो गया। छत्तीसगढ़ के दोस्तों रावसुआ हो गया, राउत नाच हो गया, डागला, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य देखेंगे रासलीला हो गया, नौटंकी हो गया, चरकुला हो गया, छपेली हो गया, कजरी हो गया और झूला हो गया। हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य देखेंगे जद्दी दोस्तों जयंती मोस्ट वन, जद्दा भी मोस्ट वन है, छारुआ, डांगी और सांगला भी आप लोग ध्यान रखें। पंजाब व हरियाणा के लोक नृत्य देखेंगे गिद्धा, भांगड़ा, धमाल, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से आप लोगों को प्रिपेयर रखने हैं। आगे बढ़ेंगे। मेघालय के लोक नृत्य देखेंगे दोस्तों तो लाहो हो गया और वांगला हो गया। नागालैंड के देखेंगे चोंग हो गया, खैवा हो गया और कुमी नागा हो गया। जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य देखेंगे राउफ, दमाली, हिका, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अरुणाचल प्रदेश के देखेंगे मुखौटा हो गया, मोपिन, लोसुम, लोसार और चुक्कुम। इनमें से दोस्तों अगर आप लोग 50 से 60 शब्द के नाम अच्छे से प्रिपेयर रखते हैं तो आपसे इस टॉपिक से क्वेश्चन मिस नहीं हो सकते। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, त्रिशूर पूरम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा केरल राज्य में। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लग गया है? भारत के प्रमुख मेले उत्सव त्यौहार। ऑलरेडी दोस्तों आप लोग शास्त्रीय नृत्य यानी कि क्लासिकल डांस को पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं, लोक नृत्य को भी पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। ये आपका तीसरा टॉपिक है दोस्तों, भारत के प्रमुख मेले उत्सव त्यौहार व पर्व के। अच्छे से आपको तीनों टॉपिक्स कंप्लीट रखने हैं। 3 से 4 क्वेश्चन दोस्तों मिनिमम यहाँ से आपके एग्जाम के हर शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। कंप्लीट सीट आपके सामने लगा दी गई है, अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है, सारे क्लासेस के वीडियोस के टॉपिक्स भी आपके पीडीएफ में पूरी तरह से ऐड किए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, त्रिशूर पूरम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा केरल राज्य में। क्वेश्चन का टॉपिक हमारा भारत के प्रमुख मेले उत्सव त्यौहार व पर्व। चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है हमारा, ओणम उत्सव और त्रिशूर पूरम उत्सव दोनों के दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो कि केरल राज्य में मनाए जाते हैं। अच्छी तरह से आप लोग ध्यान रखेंगे। जगन्नाथपुरी रथ यात्रा महोत्सव ये ओडिशा में आयोजित किया जाता है। वांगला महोत्सव की बात की जाए ये मेघालय में मनाया जाता है। हार्नबिल महोत्सव दोस्तों ये नागालैंड में मनाया जाता है।
लोसर महोत्सव की बात की जाए लद्दाख में आयोजित किया जाता है। गणगौर महोत्सव और घूमर ये राजस्थान में मनाए जाते हैं। हरेला पर्व उत्तराखंड में आयोजित किया जाता है। जल्लीकट्टू त्यौहार और नववर्ष पुथांडु ये तमिलनाडु में मनाए जाते हैं। सांग महोत्सव हरियाणा में मनाया जाता है। संगई महोत्सव लाई हरोबा ये मणिपुर में मनाए जाते हैं। उगाद पर्व हो गया। कंबाला उत्सव और यक्षगान ये कर्नाटक में मनाए जाते हैं। बिहुला महोत्सव बिहार में मनाया जाता है। फ्लेमिंगो त्यौहार आंध्र प्रदेश में आयोजित किया जाता है। अंबुबाची त्यौहार बिहू और नट पूजा ये सब में आयोजित किया जाते हैं। मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। रासलीला नौटंकी और चरकुला ये उत्तर प्रदेश में आयोजित किए जाते हैं। राउफ दमाली जम्मू कश्मीर में मनाए जाते हैं। गिद्धा भांगड़ा धमाल और बैसाखी ये पंजाब में मनाए जाते हैं। गरबा डांडिया गुजरात में मनाए जाते हैं। बाउल जात्रा पश्चिम बंगाल में मनाए जाते हैं। रावत नाच सुआ नाच कर्मा और सैला छत्तीसगढ़ में आयोजित किए जाते हैं। इतना यहाँ से आप लोगों को पूरी तरह से कंप्लीट करके चलनी है। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। चलेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? करेक्ट आंसर होगा बांसुरी से। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लग गया है? महत्वपूर्ण वादक एवं उनके वादन। आपका सुपर टॉपिक कंटिन्यू आपके एग्जाम्स के हर शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कंप्लीट सीट आपके सामने लगा दी गई है। जब चाहे 1 मिनट में इसको आप लोग रिवाइज कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? करेक्ट आंसर होगा बांसुरी से। आप चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है हमारा, जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खां, गुदई महाराज, सफात खान और लतीफ़ खां। 5 नाम ध्यान रखें, पांचों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ये तबला वादक हैं। नेक्स्ट, पंडित रविशंकर, बिलायत खां, निखिल बनर्जी, बंदे हसन और शाहिद परवेज। 5 नाम यहाँ पर भी ध्यान रखें, पांचों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ये सितार वादक हैं। आगे बढ़ेंगे। अब केवल 4 नाम, हरिप्रसाद चौरसिया, पन्ना लाल घोष, रोनू मजूमदार और राजेंद्र कुलकर्णी। 4 नाम, चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये बांसुरी वादक व अमजद अली खां, अलाउद्दीन खां, अली अकबर खां व हाफिज खां। 4 नाम यहाँ पर ध्यान रखें, चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये सरोद वादक। अब केवल 2 नाम ध्यान रखने हैं। सबसे पहले उस्ताद बिस्मिल्लाह खान और दयाशंकर जगन्नाथ जो कि शहनाई वादक हैं। गोविंद स्वामी पिल्लई और एल सुब्रह्मण्यम जो कि वायलिन वादक हैं। अब केवल एक नाम, उस्ताद रहमान खान जो कि पखावत से हैं। एक ही नाम टीबी गोपालकृष्णन मृदंग से हैं। एक ही नाम नीरू स्वामी पिल्लई नादस्वरम से हैं। एक ही नाम शिव कुमार शर्मा संतूर से हैं। एक ही नाम असद अली खां रुद्रवीणा से हैं। एक ही नाम यू श्रीनिवासन मैंडोलिन से और एक ही नाम अन्नपूर्णा देवी जो कि सुरबहार से हैं। इतना आप लोग प्रिपेयर रखते हैं दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से आपके मिस नहीं हो सकते। यही कारण दोस्तों अपने वीडियोज़ में ऑप्शन नहीं लगाते। PDF के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। चलेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, हर्षचरित नामक पुस्तक के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर होगा बाण भट्ट। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लग गया है? महत्वपूर्ण जितनी भी दोस्तों प्राचीन पुस्तकें हैं एवं उनके लेखक। आपका सुपर टॉपिक कंटिन्यू आपके एग्जाम में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कंप्लीट सीट आपके सामने लगा दी गई है। अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, हर्षचरित नामक पुस्तक के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर होगा बाण भट्ट। क्वेश्चन का टॉपिक है हमारा महत्वपूर्ण प्राचीन पुस्तकें एवं उनके लेखक। चलिए इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखेगा अब एक तरफ दोस्तों इसमें महत्वपूर्ण प्राचीन पुस्तकों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित लेखक के नाम दिए गए हैं। बात की जाए पृथ्वीराज रासो की तो इनके लेखक चंदुवरदाई हैं। गीतांजलि हो गया, गार्डनर, पोस्ट ऑफिस और गोरा, 4 बुक्स के नाम अच्छे से ध्यान रखें। चारों के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। 49 डेज के लेखक अमृता प्रीतम हैं। 10 टू पाकिस्तान के लेखक खुशवंत सिंह हैं। रंगभूमि के लेखक प्रेमचंद हैं। पल्लव के लेखक दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत हैं। कुरुक्षेत्र और उर्वशी दोनों ध्यान रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इनके लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। एक एक फैक्ट को आप लोगों को पूरी तरह से कंप्लीट करके चलने। आप जानते हैं दोस्तों आपके इस वैकेंसीज में सीटें कितनी हैं, कम्पिटिटर कितने हैं, तो सर्वश्रेष्ठ प्रिपरेशन की आपको आवश्यकता है। अगला आपका हैप्पी इंडिया जिनके लेखक लाला लाजपत राय हैं। भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त हैं। कागज ते कैनवास के लेखक अमृता प्रीतम हैं। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। द कंपनी ऑफ बीमैन के लेखक खुशवंत सिंह हैं। प्रेम वाटिका के लेखक रस खान हैं। नेचुरल हिस्ट्री के लेखक पिल्ली हैं। बुद्ध चरितम के लेखक अश्व घोष हैं। अच्छी तरह से आप लोगों को कंप्लीट रखने हैं। आगे बढ़िएगा। अगला क्या है दोस्तों, कादम्बरी जिनके लेखक बाण भट्ट हैं। द इंडियन स्ट्रगल के लेखक सुभाष चंद्र बोस हैं। शाहनामा के लेखक फिरदौसी हैं। सूर सागर हो गया, सुर सारावली और साहित्य लहरी तीनों के लेखक सूरदास जी हैं। हुमायूं नामा की लेखिका गुलवदन बेगम हैं। लाइफ डिवाइन के लेखक अरविंद घोष हैं। अनामिका के लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। यामा के लेखक महादेव वर्मा हैं। अच्छी तरह से आप लोगों को कंप्लीट रखने हैं। आगे बढ़िएगा। अगला क्या दोस्तों आपका
एन एरिया ऑफ डार्कनेस जिनके लेखक वी.एस. नायपाल हैं। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं। राजतरंगिणी के लेखक कल्हड़ हैं। कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूत इनके लेखक कालिदास जी हैं। मालती माधव के लेखक भवभूति हैं। किताबुल हिंद के लेखक अलबरूनी हैं। दादा कामरेड के लेखक यशपाल हैं। चिदम्बरा के लेखक सुमित्रानंदन पंत हैं। अच्छी तरह से आप लोग कंप्लीट रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला क्या है दोस्तों आपका द डार्क रूम, माई डेज और मालगुडी डेज जिनके लेखक R.K. नारायण हैं। चंद्रकांता के लेखक देवकीनंदन खत्री हैं। कामसूत्र के लेखक वात्स्यायन हैं। हितोपदेश के लेखक नारायण पंडित हैं। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य या कौटिल्य हैं। कामायनी के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हैं। इंडिका के लेखक दोस्तों मेगास्थनीज हैं। अच्छी तरह से आप लोग प्रिपेयर रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला आपका क्या है दोस्तों गीत गोविंद जिनके लेखक जयदेव हैं। पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी हैं। आइन अकबरी और अकबरनामा दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट लेखक अबुल फजल हैं। बीजक के लेखक कबीरदास जी हैं। गोदान और कर्मभूमि इनके लेखक प्रेमचंद हैं। इंटरलन इंडिया की लेखिका इंदिरा गांधी हैं। कुली के लेखक मुल्कराज आनंद हैं और मिर्च कटकम के लेखक शूद्रक हैं। यहाँ तक इस टॉपिक को आप लोगों को कंप्लीट रखने हैं। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन हमारा आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने और कब की थी। करेक्ट आंसर होगा रास बिहारी बोस ने 1942 ईस्वी में। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लग गया है। जितने भी दोस्तों सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन है वह समाज सुधारक हैं। डाकली आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो यहाँ पे संस्थापक के साथ साथ स्थापना वर्ष भी मेंशन करके कंप्लीट सीट आपके सामने लगाई गई है। अच्छी तरह से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने और कब की थी। करेक्ट आंसर होगा रास बिहारी बोस ने 1942 ईस्वी में। क्वेश्चन का टॉपिक हमारा महत्वपूर्ण सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन व समाज सुधारक। अब देखिएगा दोस्तों एक तरफ इसमें विभिन्न संस्थाओं के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ स्थापना वर्ष दिया गया है और संस्थापक भी मेंशन कर दिया गया है। बात की जाए एशियाटिक सोसाइटी की तो इसकी स्थापना 1784 में हुई थी विलियम जोन्स के द्वारा। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में हुई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। और ब्रह्म समाज की स्थापना भी 1828 में की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। आगे बढ़ेंगे। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में हुई थी देवेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में की गई थी आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। व पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 में की गई थी MG रानाडे के द्वारा। अच्छी तरह से आप लोग कंप्लीट रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला है दोस्तों आपका प्रार्थना समाज जिसकी स्थापना 1867 में हुई थी आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। बेलूर मठ की स्थापना 1887 में हुई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की गई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा। आगे बढ़ेंगे। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में हुई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना 1904 में हुई थी विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई थी आगा खान एवं सलीमुल्लाह खान के द्वारा। और अनुशीलन समिति की स्थापना 1907 में की गई थी बारेंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त के द्वारा। एक एक फैक्ट को आप लोगों को पूरी तरह से प्रिपेयर रखने हैं। नेक्स्ट, विश्व भारती की स्थापना 1912 में हुई थी रविन्द्रनाथ ठाकुर के द्वारा। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी लाला हरदयाल के द्वारा। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में हुई थी मदन मोहन मालवीय के द्वारा। और होम रूल लीग की स्थापना 1916 में हुई थी तिलक एवं एनी बेसेंट के द्वारा। खिलाफत आंदोलन की स्थापना 1919 में हुई थी अली बंधु के द्वारा। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास के द्वारा। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना 1927 में की गई थी डॉक्टर हेडगेवार एवं BS मुंजे के द्वारा। वह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना 1928 में हुई थी भगत सिंह एवं चंद्रशेखर आजाद के द्वारा। अच्छी तरह से आप लोगों को कंप्लीट रखनी है। आगे बढ़िएगा। अगला है दोस्तों आपका खुदाई खिदमतगार जिसकी स्थापना 1937 में हुई थी खान अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में हुई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में हुई थी रास बिहारी बोस के द्वारा। और आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना 1943 में हुई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। यहाँ तक इस टॉपिक को आप लोगों को कंप्लीट करके चलने हैं। PDF के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी। करेक्ट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लग गया है। महत्वपूर्ण जितने भी दोस्तों ऐतिहासिक राजवंश हैं डाकली आपके एग्जाम से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों कि कौन से वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर दोस्तों संस्थापक के साथ साथ उनकी राजधानी कहाँ पर थी ये भी पूरी तरह से मेंशन करके परफेक्ट सीट आपके सामने लगाई गई है। अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं।
चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर का कुतुबुद्दीन ऐबक ने। क्वेश्चन का टॉपिक है हमारा ऐतिहासिक राजवंश एवं उनकी राजधानी। चलिए दोस्तों, इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले इसमें विभिन्न ऐतिहासिक राजवंशों के नाम दिए गए हैं, उनके संस्थापक के नाम दिए गए हैं और राजधानी भी मेंशन कर दी गई है। बात की जाए दोस्तों हर्यक वंश की, तो इनके संस्थापक बिंबिसार थे, इनकी राजधानी राजगिरह थी। नेक्स्ट, शिशुनाग वंश की बात की जाए दोस्तों, इनके संस्थापक शिशुनाग थे, इनकी राजधानी वैशाली थी। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे, इनकी भी राजधानी पाटलिपुत्र थी। आगे बढ़ेंगे, गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे, इनकी राजधानी दिल्ली थी। संगम वंश के संस्थापक हरिहर एवं बुक्का थे, इनकी राजधानी विजयनगर थी। लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी थे, इनकी राजधानी दिल्ली थी। अच्छे से आप लोगों को कंप्लीट करके चलने हैं। आगे बढ़िएगा दोस्तों, अगला क्या है आपका, राष्ट्रकूट वंश, जिनके संस्थापक दंतेरुदुर्ग थे, इनकी राजधानी मान्यखेड़ थी। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह बिसुडु थे, इनकी राजधानी कांचीपुरम थी। चालुक्य वंश के संस्थापक पुलकेशिन प्रथम थे, इनकी राजधानी बादामी या वातपी थी। मुगल वंश के संस्थापक बाबर थे, इनकी राजधानी दिल्ली व आगरा दोनों थी। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक थे, इनकी राजधानी दिल्ली थी। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी थे, इनकी भी राजधानी दिल्ली थी। और लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी थे, इनकी भी राजधानी दिल्ली थी। आगे बढ़ेंगे, वर्धन वंश के संस्थापक पुष्यभूति थे, इनकी राजधानी थानेश्वर और कन्नौज दोनों थी। अच्छे से आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा, अगला है दोस्तों हमारा गुर्जर प्रतिहार वंश, जिनके संस्थापक नागभट्ट प्रथम थे, इनकी राजधानी कन्नौज थी। चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव थे, इनकी राजधानी अजमेर थी। नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद थे, इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। और लास्ट है आपका सातवाहन वंश, जिनके संस्थापक सिमुक थे, इनकी राजधानी प्रतिष्ठान थी। यहाँ तक इस टॉपिक को आप लोगों को कंप्लीट करके चलने हैं। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। चलेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन बने हैं? करेक्ट आंसर होगा संजय मल्होत्रा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका किस टॉपिक से लगा है? रिसेंटली करंट अफेयर्स से दोस्तों आपका क्वेश्चन आया हुआ है और रिसेंटली करंट अफेयर्स के मोस्ट वन क्वेश्चंस को कलेक्ट करके एक सीट आपके सामने लगाई गई है। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए पूरी तरह से सुपर हो सकते हैं। हर क्वेश्चन को आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन बने? करेक्ट आंसर होगा संजय मल्होत्रा। अब चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा, रिसेंटली करंट अफेयर्स के मोस्ट क्वेश्चंस का कलेक्शन है हमारा। एक एक क्वेश्चन आप लोगों को कंसंट्रेट होकर सॉल्व करने हैं। पहला क्वेश्चन, भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी कौन बने हैं? करेक्ट आंसर होगा के संजय मूर्ति। अगला क्वेश्चन है, 73वीं मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता? तो विक्टोरिया केजर थेलविग ने जीता, जो कि डेनमार्क से आती हैं। नेक्स्ट, कौन सा देश 2025 में 20वें G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा? दक्षिण अफ्रीका है। और संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए के 47वें राष्ट्रपति कौन बने? डोनाल्ड ट्रंप। अगला, नवंबर 2024 में भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। अगला, भारत का 56वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना? तो गुरु घासीराम तमोर पिंगला, जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत किस स्थान पर? 49वें। और डेविस कप 2024 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? तो इटली ने जीता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, रतन टाटा लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? थॉमस मैथ्यू हैं। रोहिणी नैयर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? अनिल प्रधान को। लगातार चौथी बार फार्मूला 1 का खिताब किसने जीता? मैक्स ब्रेस्टेपैन ने। और ब्राजील ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसने जीता है? तो ये भी मैक्स ब्रेस्टेपैन ने जीता है। अच्छी तरह से आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 2024 साल में कब मनाया गया? 26 नवंबर को। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि आईएसए का 104वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश बना है? तो आर्मेनिया है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? तो पंजाबी रैपर है, नाम है शुभ। और सतत व्यापार सूचकांक 2024 में भारत विश्व स्तर पर किस स्थान पर है? 23वें स्थान पर। नेक्स्ट, मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने? न्यायमूर्ति डी कृष्ण कुमार हैं। अगला, विश्व रेडियोग्राफी दिवस 2024 किस तिथि को मनाया गया? 8 नवंबर को। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 2024 का मनाया गया 5 नवंबर को। और राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 2024 का मनाया गया 7 नवंबर को। अच्छी तरह से एक एक फैक्ट को आप लोगों को कंप्लीट रखने हैं। तो यहीं पे दोस्तों हम वीडियो को विराम देना चाहेंगे, नहीं तो आपका वीडियो लंबा खिंच जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।